डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा, वहां राजीव शुक्ला भी है, बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, ये जानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या वाकई सुक्खू साहब के खिलाफ शिकायत है, नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे कहा जा रहा है, गौरव भाटिया जी, कि जो डोर है वो आपके हाथ में है। अंजना जी, आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस फिल्म थी जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर, और उसमें एक गाना था, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये तो भाजपा के लिए हो गया, लेकिन इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा बदल दें, और मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बुरा लग जाएगा, आज वैसे ही हालत बड़ी नाजुक है कांग्रेस के लोगों की, वो डैश ही दोस्तों कहलाता है, जीती बाजी को हारना जिसे आता है। ये कांग्रेस पार्टी। आज सवाल ये है अंजना जी, आप मुझे बताइए, हर चीज का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ देना, क्या हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है? आपके एमएलए आप नहीं संभाल पाते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है। और सबसे बड़ी बात है, विक्रमादित्य सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 2 गज जमीन के तलबगार हैं हम, और मांगे तो गुनहगार हैं हम। ये सार था उनकी बात का। उनके पिताजी जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेइज्जती की जाती है, वो इस्तीफा दे देते हैं। क्या ये इस्तीफा भाजपा ने करवा दिया? और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये मेरी भी बेइज्जती करते हैं। तो आज बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो अंदरूनी कलह है, गैर लोकतांत्रिक रवैया है कांग्रेस पार्टी का, केवल एक परिवार का महिमा मंडन करना और बाकी नेताओं का अपमान करना, शायद इसीलिए वहां दम घुट रहा है कांग्रेस के नेताओं का। और इसलिए अंजना जी, आज ये बड़ा सवाल भी पूछा जाना चाहिए, और जरूर कांग्रेस प्रवक्ता से ये सवाल पूछिएगा। एक प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो कर्नाटका में क्रॉस वोटिंग करवाई है, वो कैसी नैतिकता है? और बता रहे हैं कि घोड़ों के व्यापारी डीके शिव कुमार कर्नाटका छोड़ के हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं, उनको घोड़ों खरीदने हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इस पे क्या कांग्रेस पार्टी कुछ बोलेगी? और इस पे भी सवाल होना चाहिए कि 15 जो हमारे विधायक थे, उनको सस्पेंड किया गया। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, संवैधानिक दृष्टि से किसी भी सरकार के लिए आवश्यक है कि वो मेजॉरिटी में हो। मेजॉरिटी क्या है? जो उस विधानसभा की स्ट्रेंथ है उसका आधा +1, मतलब 68 प्लस का आधा 34 + 1। जब ये वोट पड़े तो 34 और 34 पड़े अंजना जी, और पूर्ण बहुमत के लिए 35 वोट चाहिए थे। इसका मतलब जो सुक्खू जी की सरकार थी उसको पूर्ण बहुमत था ही नहीं। अब अगर फ्लोर टेस्ट होता तो वो सरकार गिर जाती, क्योंकि बजट लाना एक मनी बिल है। इसलिए इन्होंने 15 जो एमएलए हैं उनको सस्पेंड किया और वोटिंग भी नहीं हुई, वॉइस वोट से बजट को पारित कर दिया। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? जो हम राहुल जवाब लेते गांधी हैं। चिल्लाते हैं ना विदेशी धरती पे, ये वही लोकतंत्र की हत्या करी है हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने और मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, सांसदों के निलंबन पर आपकी पार्टी खूब आवाज उठाई है, और रोहन जी उठाना भी चाहिए, लेकिन जब एनमास 15 विधायकों को निलंबित किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपना बजट पास कराना है, तो फिर वो क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होता है? दूसरा, मतलब शायद इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब सत्ताधारी पार्टी, जिसके पास मतलब इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में 40 विधायक, और जीत जाते हैं बीजेपी के सांसद जो राज्यसभा के बने हर्ष महाजन, उनके उम्मीदवार। बाद में अब आपके सारे दिग्गज पहुंचे वहां मैनेजमेंट करने के लिए। हर्ष महाजन को जैसे खड़ा किया गया था तभी आपको समझा क्या कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट में बहुत बड़े लूप होल्स नहीं है। और जब आप नैतिकता पढ़ाइएगा ना क्रॉस वोटिंग पे, तो कर्नाटक को जरूर याद करिएगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी वाले ने क्रॉस वोटिंग की है। बिल्कुल अंजना जी, पहली बात तो
भाजपा ने जो लोकतंत्र की हत्या की सुपारी ली है, पूरा देश इसका प्रदर्शन देख रहा है और रोज नए नए प्रयोग भाजपा लेके आ रहा है। पहले हमने चंडीगढ़ में देखा कि उनको लगा कि आंकड़े नहीं बन रहे हैं, तो किस प्रकार से वोटों की चोरी की पूरे देश ने देखा, सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लगाई, फिर भी भाजपा नहीं सुधरी। 2-3 जो काउंसिलर है उनको भाजपा प्रवेश कराया, वहां पे उनको मुक्की खानी पड़ी। और जिस प्रकार से अभी गौरव भाटिया बात कर रहे थे कि जो है कांग्रेस के लोगों का दिल घुटता है। अभी कैसी पार्टी है कि अपने नेताओं की जो घुटन है, शिवराज चौहान जिसने 20 साल प्रदेश में जो शासन किया, उसकी अंतरात्मा की आवाज इनको नहीं सुनाई देती है। वसुंधरा राजे की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती है। और कांग्रेस के जो नेता 1 साल पहले कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, उनकी अंतरात्मा की आवाज इनको सुनाई देती है। और एक चीज मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी चीज आपके सामने कहना चाहूंगा, ये जनता के जो जनादेश है उसका अपमान कर रहे हैं। ये जितने भी लोग चुन के आए हैं, वो 6 एमएलए और जो भी हो कांग्रेस के सिंबल पे चुन के आए हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके चुन के आए हैं, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ प्रचार करके जनता ने उनको भरोसा दिया है कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और उनके विश्वास के ऊपर चुन के आए हैं। आज बीजेपी क्या कर रही है, देश की जो जनता है जनादेश का अपमान कर रही है। उनको है कि ठीक है विधायक खरीद लो, हमको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जंग जो इन्होंने जनता के जनादेश के खिलाफ ये जो जंग छेड़ी है, शॉर्ट टर्म में लगेगा इनको फायदा हो रहा है, लॉन्ग टर्म में जनता समझती है कि बीजेपी हमारे जनादेश का अपमान कर रही है और उसका जवाब बीजेपी देगी। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। विक्रमादित्य सिंह को भी बीजेपी ने खरीद लिया क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड, विक्रमादित्य सिंह को भी बीजेपी ने खरीद लिया क्या, जिन्होंने आज कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया? अंजना जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब बीजेपी की 25 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी की 40 के करीब सीटें थी, और जब उन्होंने कैंडिडेट को खड़ा किया, और एक उनकी मैं विरोधाभास देखिए, उनके राष्ट्रीय प्रमुख नड्डा जी जो है हिमाचल से, पर वो हिमाचल से खड़े नहीं होते हैं, वो गुजरात से खड़े होते हैं। इसका क्लियर मतलब था कि उनको हिमाचल में तोड़फोड़ करनी थी, लोकतंत्र की हत्या करनी थी। ये तो क्लियर हो गया था। अगर आप जनादेश का सम्मान करते तो मेरी राज्यसभा आवाज में नहीं गई जब क्या उनको? जनादेश मेरी आवाज जी, गई क्या? मेरी सवाल सुना क्या आपने? मेरे मैं पीसीआर वाले उसके बता ऊपर रहे हैं आवाज जा रही है। आपको मेरा सवाल मैं उसी पे आ विक्रमादित्य रहा हूँ। सिंह जी पर था जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपको मालूम है मैं कोई भी सवाल नहीं छोड़ता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात तो 40 सीट के सामने 25 सीट होने के बावजूद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं और से खड़ा करना, ये बात की सिद्धि है कि जो बीजेपी का तोड़फोड़ का इंटेंशन था। दूसरी बात, अभी आपने विक्रमादित्य जी की बात की, आज वो भी कांग्रेस की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़के एमएलए बने। उनके कोई भी विरोधाभास हो सकते हैं। मौका कौन दे रहा है? आज सबको ग्रीन चिट। उन्होंने किसी को बीजेपी को वोट देना, अगर मैं नाराज हूं कांग्रेस पार्टी से तो मैं एब्सटेन करता, तब तो मेरा जस्टिफिकेशन होता। पर जाके उस पार्टी के लिए वोट करना कि जिसके खिलाफ प्रचार करके 1 साल के बाद होना, अंतरात्मा की बात होना, मुझे लगता है वो तो जनता तय करेगी। मुद्दा है यहाँ पे अंजना जी, आपने एक बहुत सही सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं संभाल पा रही। अंजना जी, मुश्किल काम है। जिस प्रकार से ये लोग लोभ लालच, कल सुक्खू जी ने कहा कि ऐसी ऐसी ऑफरें दी गई है, ये तो आप 6 की बात कर रहे हैं, सारे के सारे एमएलए को किसी को दबाने की बात, किसी को कुछ लालच देने की बात, किसी को पद देने की बात। ये तो बीजेपी ने पिटारा खोल दिया है कि भैया आप हम नहीं जुट पाए, अब हमारी जिद है, हमको तो सत्ता में आना है, जनादेश गया बाढ़ में, हमको तो सत्ता बनानी है। कोई भी हो एमएलए खरीदो, जिसने हमको गाली दी उसको भूल जाओ, जिस नेता ने हमारे नेताओं को गाली दी उसको भूल जाओ, हमारे कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को भूल जाओ, हमारे नेताओं के अपमान को भूल जाओ, हमको तो सत्ता चाहिए। जो भी आदमी सत्ता हमको दिलाएगा वो हमारा साथी है। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका में आपने समझ क्या रखा है कि आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि आप जनादेश का अपमान पे अपमान करते जा रहे हैं? कब तक करेंगे? क्या जनता नहीं समझ रही? शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा है कि आप दूसरे नेताओं को तोड़ के अपने नेताओं को सर पे बिठा के काम करेंगे। लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा अंजना जी, मैं आपके सामने आज बोल के जा रहा हूँ।